आज हमारे मेंस्ट्रुएशन डाउट सीरीज का दूसरा दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक बेलन के आधार की परिधि आपको दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार की परिधि है, तो आपको पता है कि बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो परिधि आपको दिया हुआ है जिसको हम सी लिखते हैं, परिधि को हम लोग क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो सी आपको दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तथा उसकी ऊंचाई आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई आपका हो गया एच, तो एच आपका हो गया 40 सेंटीमीटर। आपको निकालना है बेलन का आयतन, मतलब आपको भी निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका होता है v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच का मतलब क्या हुआ कि आपको उसके लिए पता होना चाहिए त्रिज्या और पता होना चाहिए एच। तो आपको यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ लेकिन त्रिज्या आपको दिया हुआ नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो चीज़ आपको एक एक्स्ट्रा दिया हुआ, आपको क्या दिया है, परिधि। तो परिधि के सहायता से हम यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिज्या तक पहुँचेंगे। और त्रिज्या जब हमको मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। और पाई का वैल्यू आपको कुछ नहीं दिया, तो 22/7 लेना होता है, वो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि सी दिया हुआ है। तो सी का फॉर्मूला जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2πr बराबर 144 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू आपका क्या होता है 22/7। पता है ना कि परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2πr हो गया, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, गुना में क्या हो गया, आर बराबर हो गया 144, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या इसको कैंसिल करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, तो 2 से इसको अगर हम काटेंगे तो 2 से आपका हो जाएगा 72 दूना क्या होता है 144। फिर 2 से करेंगे तो 2 से 11 बार में, और 2 से इसको करेंगे तो कितना बार में, 36 बार में। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, 11r बटा में हो गया 7 बराबर में यहाँ पर क्या हो गया 36। तो लिख सकते हैं r बराबर क्या, 36 में 7 से गुना करेंगे तो 252 हो जाएगा। और नीचे आपका क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो 252/11 सेंटीमीटर यह क्या आ गया, त्रिज्या आ गया, त्रिज्या आ गया। तो यहाँ पर अब आयतन निकालेंगे, तो आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये होता है 22/7 आर स्क्वायर, मतलब कि 252 बटा क्या हो जाएगा 11 गुना 252 बटा क्या हो जाएगा 11, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुना किए हैं। और एच आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 से इसको काटेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कटने के यहाँ पर नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना 36 गुना आपका हो जाएगा, 1 मिनट, 11 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो सोचे ही नहीं थे। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 36 में 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, गुना 252 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 40, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 11। इसको अगर हम गुना करेंगे 72 में आपको गुना करना है 252 से, फिर गुना आपको करना है 40 से। तो आपका हो जाएगा 725 760, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 11, ठीक है। और 725 760 में अगर हम डिवाइड करेंगे कितना से, 11 से, तो आपका आ जाएगा 65,978.18 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं मिला है, तो हो सकता है कि ऑप्शन गलत हो, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक दुकान पर शहद के 2 बेलनाकार डिब्बे हैं। शहद मतलब आपका होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हनी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, जो आपका मधुमक्खी से आता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हनी। तो शहद के 2 बेलनाकार डिब्बे हैं, मतलब कि बेलनाकार डिब्बा में उसको रखा गया है, ठीक है ना। हो सकता है कि एक डाबर का हो, एक पतंजलि का हो, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है। तो लिखा है बेलनाकार डिब्बे है। अधिक ऊंचाई वाले डिब्बे की ऊंचाई कम ऊंचाई वाले, मतलब कि आपको डिब्बा जो रखा हुआ है ना, 2 तरह का डिब्बा है। एक डिब्बा जो है आपका उसका ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है। तो मान लीजिए कि एक डिब्बा ये है, बेलनाकार है, ठीक है, उसे समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। और एक कम ऊंचाई वाला है, मैं 2 तरह का वहाँ पर ऊंचाई वाला आपका क्या है, वहाँ पर कंटेनर है जिसमें क्या रखा हुआ है, शहद रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि है, ठीक है ना, कि ये 2 तरह का डिब्बा वहाँ पर है, ठीक है ना। दोनों में हनी है, क्या है, हनी है। एक मान लीजिए कि डाबर का है, एक पतंजलि का है, ठीक है ना, या कोई कंपनी का है, हेंज का है, या किसी कंपनी का है, ठीक है। 2 बेलनाकार डिब्बे है। अधिक ऊंचाई वाले डिब्बे की ऊंचाई, तो ये अधिक ऊंचाई वाला डिब्बा है, और ये आपका कम ऊंचाई वाला है, ठीक है। तो लिखा हुआ है अधिक ऊंचाई वाले डिब्बे की ऊंचाई, अधिक ऊंचाई वाले डिब्बे की ऊंचाई कम ऊंचाई वाले डिब्बे की ऊंचाई के 2 गुनी है। मतलब इसका ऊंचाई अगर h है तो इसका ऊंचाई क्या है
2h है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बड़ा वाला डब्बा है ना उसका ऊंचाई छोटे वाले डब्बा की ऊंचाई के क्या है, दूना है। अगर मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर लंबा है मैंने ऊंचा है, ठीक है ना, तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये अगर h है तो ये क्या है 2h है, क्योंकि डाटा हमको ये दिया हुआ नहीं है कि ये एक्चुअल में है कितना, ठीक है ना। तो इसको हम मान लीजिए कि इसका ऊंचाई h है, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, ठीक है। तब व्यास आधा है, क्या लिखा हुआ है व्यास आधा है, तो व्यास आधा है का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर d है तो ये क्या हो जाएगा आपका d/2 हो जाएगा, माने ऊंचाई दुगना है और व्यास इसका क्या दिया हुआ है, आधा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि अधिक ऊंचाई वाले डिब्बे का मूल्य 28 रुपया है, माने अधिक ऊंचाई वाला डिब्बे का मूल्य कितना है 28 रुपया, इसका दाम है 25 रुपया, ठीक है ना, लिखा हुआ है। तो सस्ता डिब्बा कौन होगा, ठीक है ना, तो सस्ता डिब्बा होगा माने कौन होगा, अधिक ऊंचाई वाला होगा कि दोनों का मूल्य बराबर होगा, कम ऊंचाई वाला होगा, कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इस तरह से 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर निकालना क्या है ये थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए शहर का बात हो रहा है तो हम बता दें कि किसी भी कंटेनर में कोई भी चीज़ कितना आएगा तो वो उसके आयतन पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा है कि बेलनाकार आपके पास क्या है ग्लास है, उसमें कितना पानी आएगा, कितना दूध आएगा, तो वो डिपेंड करता है कि उसका आयतन कितना है, उसका क्षमता कितना है, उसका कैपेसिटी वहाँ पर कितना है। इसलिए हम पहले दोनों का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन। तो दोनों का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, r² h होता है, πr²h। तो दोनों का आयतन निकालते हैं, तो पहले निकालते हैं छोटे वाले डिब्बे का आयतन। तो छोटे वाले डिब्बे का आयतन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr²h। तो यहाँ से अगर त्रिज्या हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r = d/2। यहाँ पर अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r = d/2, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा d/2, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा d/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर निकालते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पाई, r किसके बराबर है, तो d/2 के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d/2 का स्क्वायर, और h तो h है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई d²h, और नीचे क्या हो जाएगा 2 दूना 4। तो यह जो पाई d²h/4 है, यह किसका है, तो छोटा डिब्बा का आयतन आ गया, ठीक है ना। अब बड़ा का निकालते हैं, तो बड़े डिब्बे का आयतन अगर हम निकालेंगे, बड़े डिब्बे का अगर हम आयतन निकालेंगे फॉर्मूला तो वही रहेगा πr²h। तो पाई r यहाँ पर कितना के बराबर है, तो d/4 के बराबर है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका जो व्यास है क्या है d/2 है, तो इसका आधा करेंगे, क्योंकि व्यास का क्या होता है आधा होता है त्रिज्या, तो आधा करेंगे तो बटा करेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा d/4। तो यहाँ पर हो जाएगा d/4 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है क्या है कि ऊंचाई इसका क्या है 2h है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h के बदले यहाँ पर हो जाएगा 2h। तो यहाँ लिख सकते हैं पाई d², 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 2h, तो यहाँ पर 2 से 8, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई d²h बटा क्या हो गया 8। तो यहाँ पर जो पाई d²h बटा 8 है, मतलब बड़ा वाला डिब्बा का आयतन इतना है, छोटा वाला डिब्बा का आयतन इतना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ सो समझिए कि यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अधिक ऊंचाई वाले डिब्बे का मूल्य कितना है 28 रुपया है। तो अधिक ऊंचाई वाला डिब्बा आपका यही ना है पाई d²h, मैंने अगर मान लीजिए कि अगर हम देखेंगे कि पाई d²h बटा 8 का जो मूल्य है ये कितना के बराबर है, तो ये आपका बराबर है 28 रुपया के, मैंने ये किसका है, बड़ा का है, किसका है, बड़े वाले डिब्बे का है, बड़े वाले डिब्बे का। तो अगर मान लीजिए कि पाई d²h का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई d²h बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 28 गुना 8, 28 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 8 में 8 से गुना करेंगे तो 4, 64 का 4 हासिल 6, 2 8 16 और 6 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 224 आएगा, कितना आएगा 224। अगर मान लीजिए कि पाई d² का वैल्यू यहाँ से हम निकाले तो कितना आ गया 224 आ गया, ठीक है, गुना किया हुआ, ठीक है। और अगर हम छोटे वाले डिब्बे का अगर हम निकालेंगे डिब्बे का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका है पाई d² बटा में क्या है 4 है, और यह कितना के बराबर है, तो यह आपका बराबर है 25 के, कितना के बराबर है 25 के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो पाई d² बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है कि सस्ता डिब्बा कौन होगा, यही ना कि सस्ता डिब्बा कौन होगा आपको यहाँ पर बताना है। तो सस्ता डिब्बा कौन होगा, यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि आपका यहाँ पर बड़ा वाला डिब्बा में पाई d² ही रहेगा, तो उसका कॉस्ट आपको कितना देना पड़ेगा 224 रुपया देना पड़ेगा। और यहाँ पर पाई d² ही आयतन अगर मान लीजिए रहेगा तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा 100 रुपया देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका सस्ता कौन हो जाएगा, तो आपका सस्ता हो जाएगा छोटे वाले डिब्बे वाला, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा
कि कम ऊंचाई वाला, जो कम ऊंचाई वाला है वो आपका शहद क्या पड़ेगा, सस्ता मिलेगा, और जो बड़ा वाला बड़ा ऊंचाई वाला है मैंने इससे दुगना ऊंचाई वाला है वो आपका क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में यही दिया हुआ था कि आपको बताना है कि सस्ता डिब्बा कौन होगा, तो सस्ता डिब्बा आपका कौन होगा, तो सस्ता डिब्बा आपका होगा छोटा डिब्बा, मतलब कि कम ऊंचाई वाला। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।